नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतये कल्यात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं अनंत अनंत परमेष्टि भगवान की आदिरम आदिनाथ भगवान की वर्तमान ससय महावीर भगवान की आचार्य श्री 108 समन्वत स्वामी महाराज की आचार्य विश्वसागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की। आज यहाँ पर हम कल हमने एक उदाहरण दिया था कर्णधार का, नाविक का, कि तीन चीज़ आपके सामने हैं। विशाल समुद्र है, एक अच्छी सी बहुत सुंदर सी नाव है और एक नाविक फटेहाल। इनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन है? समुद्र, सुंदर नाव या फटेहाल नाविक? कौन महत्वपूर्ण है? नाविक। नाविक महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि समुद्र कितना भी विशाल हो, नाव कितनी भी अच्छी हो, लेकिन उस नाव को समुद्र में कोई पार लगाने वाला है तो नाविक है। नाविक नहीं है तो समुद्र में नाव, अच्छी से अच्छी नाव भी उस समुद्र में की गहराई में डूब जाएगी, पार नहीं हो पाएगा, वो किनारे पर नहीं पहुंच पाएगा। ऐसे आज फिर से कह रहे हैं, जैसे नाविक के बिना नाव और समुद्र में कोई महत्व नहीं है। समुद्र विशाल होने पर भी उस समुद्र को पार नहीं किया जा सकता, सुंदर नाव होने पर भी नहीं किया जा सकता। ऐसे यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो अच्छे से अच्छा ज्ञान है, वो विशाल से विशाल चारित्र है, तब भी आप मोक्ष के मार्ग को प्राप्त नहीं कर पाओगे, मोक्ष की मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाओगे यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो। कल नाविक के माध्यम से उदाहरण से समझाया था, आज एक दूसरे उदाहरण से सम्यक दर्शन की फिर से महत्व से समझा रहे हैं कि आप महत्व समझो सम्यक दर्शन का, गुरु के प्रति आस्था का महत्व समझो, देव के प्रति आस्था का महत्व समझो, शास्त्र के प्रति आस्था का महत्व समझो। जो देव शास्त्र गुरु के प्रति जिनकी आस्था है उन्हीं का ही मोक्ष मार्ग बढ़ेगा। जिनकी देव शास्त्र गुरु के प्रति आस्था नहीं है वो कितना भी कुछ कर लें, उनका मोक्ष मार्ग नहीं है। आज इसी बात को पुनः सम्यक दर्शन को प्रदान करके बात को फिर कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन क्यों प्रदान है। विद्यावृतस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया ना संत सति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव। विद्या यानी ज्ञान, आप ना विद्या अर्जन करने जा रहे हैं यानी ज्ञान अर्जन कर जाते हैं। विद्या का अर्थ होता है ज्ञान, तो ज्ञान की और व्रतस्य, व्रतों, व्रत नहीं चारित्र, व्रत किससे आते हैं? चारित्र से व्रत होते हैं ना। तो ज्ञान की और व्रतों की संभूति, संभूति मतलब होती है उत्पत्ति, स्थिति यानी उनका ठहराव, रुकना, व्रतों को अंतरंग उत्पन्न होना, व्रत उत्पन्न होने के भाव होना, ठीक है। व्रतों की उत्पत्ति, व्रतों की स्थिति मतलब डिगना नहीं, व्रतों में स्थिर रहना, स्थिति, वृद्धि और उच्चता को प्राप्त होते जाना। व्रत आज छोटा सा लिया था, फिर उसे और बढ़ा लिया, फिर और बढ़ा लिया, ये वृद्धि व्रतों की। ज्ञान की उत्पत्ति होना, ज्ञान की स्थिरता होना, ज्ञान में वृद्धि को प्राप्त होना और फल और ज्ञान का फल प्राप्त होना। चारित्र की उत्पत्ति होना, चारित्र की स्थिति होना, चारित्र की वृद्धि होना और चारित्र का फल, ये चारों चीजें ना सती नहीं होने पर, ना असती होने पर होती हैं और नहीं होने पर नहीं होती, यानी सम्यक दर्शन के होने पर ही होती हैं, सम्यक दर्शन के होने पर नहीं होती हैं। यदि श्रद्धा नहीं है, आपको देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो आपके ज्ञान की ना तो उत्पत्ति होगी, भूल जाएंगे आप ज्ञान, ना स्थिति ठहरेगा, आपका ठहर नहीं पाएगा, विस्मरण हो जाएगा, वृद्धि को प्राप्त नहीं होगा, उतना ही रह जाएगा और वो फल को नहीं दे पाएगा। ना चारित्र उत्पन्न होगा, ना वो ठहरेगा, ना वृद्धि को प्राप्त होगा, ना फल को प्राप्त होगा, सिर्फ
क्या नहीं होने पर? श्रद्धान नहीं होने पर। तो जितना हो सके श्रद्धान पर जोर दिया कि चारित्र ज्ञान कितना भी पालन कर लो, कितना भी तुम ऐसे बन जाओ कि भाई हम इसके हाथ का नहीं खाते, उसका हाथ नहीं खाते, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, सोले का खाते हैं, हजारों प्रकार के सोले का खाओ, हजारों प्रकार के बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लो, लेकिन तुम्हें श्रद्धा नहीं है यदि गुरु के प्रति, सास के प्रति, देव के प्रति, तो तुम्हारा ना तो सोला कोई काम का है, ना ज्ञान कोई काम का। व्यक्ति मां श्रद्धा से तर जाता है, श्रद्धा से तर जाता है। तो कह रहे हैं सम्यक के नहीं होने पर इनका कोई महत्व नहीं है, सम्यक के होने पर ही इनका महत्व है व्रत और ज्ञान का। जैसे बीजा भावित तरुर, बीज के अभाव में क्या वृक्ष की उत्पत्ति हो सकती है? बीज के अभाव में क्या वृक्ष की स्थिति रह सकती है? बीज के अभाव में वृक्ष की वृद्धि हो सकती है? बीज के अभाव में क्या वृक्ष फल दे सकता है? दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। जैसे बीज का ही अभाव है तो फिर उस वृक्ष की ना तो कोई उत्पत्ति है, ना कोई स्थिति है, ना कोई वृद्धि है, ना कोई उसमें फल लगेंगे। क्यों? बीज ही नहीं है। जब बीज नहीं तो वृक्ष कहां से? और जब वृक्ष नहीं तो ठहरेगा कैसे? और जब ठहरेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे? और जब बढ़ेगा नहीं तो फल देगा कैसे? तो महत्व किसका है? बीज का महत्व। छोटा होता है, कभी वृक्ष बराबर कभी देखा तुमने? जितना जितना बड़ा वृक्ष होता है, चाहे नारियल के वृक्ष देख लो, चाहे बड़ वृक्ष के देख लो, पीपल के वृक्ष, नीम के, कितने कितने बड़े वृक्ष होते हैं। क्या इतना बड़ा कोई बीज होता है क्या? नहीं होता। बीज जब भी होता है छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा होता है, लेकिन उसी के आधार पर इतना बड़ा वृक्ष खड़ा होता है। बीज छोटा होता है, लेकिन उसी के आधार पर इतना मजबूत और बड़े से बड़ा वृक्ष खड़ा होता है, और अच्छे से अच्छे फल आते हैं, अच्छे से अच्छे वृद्धि को प्राप्त होता है। यदि बीज ना हो तो कोई भी वृक्ष नहीं बन सकता। जो आज भगवान बने हैं, भगवान बन रहे हैं और आगे भगवान बनेंगे, जो चारित्र को पालन कर रहे हैं उत्कृष्टता से, चारित्र को पालन कर रहे थे पहले और आगे चारित्र पालन करेंगे, जो उत्कृष्ट ज्ञान को हासिल कर चुके हैं अथवा कर रहे हैं, आगे करेंगे, इस सब के लिए सम्यक दर्शन चाहिए। ये बीज है सम्यक दर्शन, ये महत्व है सम्यक दर्शन। इतना महत्व है। 16 कारण भावना में से पहले, सबसे पहले कोई भावना नहीं रखी, पहले दर्शन विशुद्धि भावना रखी। तीर्थंकर प्रति बंद के लिए दर्शन विशुद्धि हो जरूरी चाहिए। 16 में से ऐसा ना समझो दर्शन छोड़कर हम शेष 15 कर लें तो हमें तीर्थंकर प्रति बंद हो जाएगा। नहीं, शेष 15 भावना भावोगे, तीर्थंकर प्रति का बंद नहीं होगा। वो कंपलसरी है दर्शन विशुद्धि भावना। फिर उसके साथ कोई एक भावना भी होगी ना तो तीर्थंकर प्रति बंद हो जाए। फिर 16 की जरूरत नहीं। 16 हो तो अच्छी बात है, लेकिन दर्शन विशुद्धि के साथ एक भी है, एक भावना भी है, एक भावना भी है दर्शन विशुद्धि के साथ, तो तीर्थंकर प्रीति का बंद कर लेगा वो जी। और दर्शन विशुद्धि के बिना 15 भावनाओं से भी तीर्थंकर प्रीति का बंद नहीं कर सकता। सोचो कितना महत्व है दर्शन का। दर्शन मतलब भगवान का दर्शन नहीं, दर्शन मतलब आस्था, दर्शन मतलब श्रद्धा, दर्शन मतलब समर्पण। सच्चा आस्था, सच्ची श्रद्धा, सच्चा समर्पण, सच्चे देव साहस गुरु के प्रति, इतना महत्व है। इसलिए अपने कुछ हो जाए, दुनिया रूठे रूठ जाए, बस गुरु ना रूठे, इतना ध्यान रखना। प्रभु ना रूठे। दुनिया रूठे रूठ जाए, दुनिया विरोध में खड़ी हो जाए, लेकिन कभी गुरु विरोध में ना हो, कभी हम प्रभु के विरोध में ना हो, कभी हम सास के विरोध में ना हो, इतना ध्यान रखना। क्योंकि दुनिया का रूठना तो आज रूठे कल मन जाएगी, लेकिन हम यदि इतनी श्रद्धा से च्युत हो गए तो ये भव तो खत्म हो गई, ना जाने कितने भव खत्म हो जाए। इसलिए अकाट श्रद्धा रखो अपने गुरु के प्रति, अपने प्रभु के प्रति, अपने ग्रंथ के प्रति, कि नहीं वो जो कहेंगे जो बोलेंगे वो मेरा भलाई है। उसमें हो सकता है तात्काल में तुमको भलाई ना लग रही हो, लेकिन वो जो सोचेंगे सब अच्छा सोचें, क्योंकि आगम में कहा है
सौ बुद्धि सुखदायिनी, आप अपनी बुद्धि से करोगे सुख मिलेगा। गुरु बुद्धि विशेषता, और गुरु की बुद्धि से चलोगे तो विशेषता को प्राप्त होगे। पर बुद्धि दुखनायिनी, और दूसरी बुद्धि चलोगे दुख को प्राप्त हो। इसलिए 100 बुद्धि से चलो, 100 बुद्धि से समझ में नहीं आया तो गुरु बुद्धि से चलो। हमको चातुर्मास करना था, पौंडीचेरी नहीं करना था चातुर्मास पौंडीचेरी, लेकिन गुरु जी का पत्र आ गया तुमको पांडिचेरी चातुर्मास करना है। फिर हमने कहा ठीक है, अब आपका आ गया तो अब करना है। उन्होंने स्पष्ट बोला था गुरु बुद्धि से चलो, विशेषता आएगी। और जो पांडिचेरी चातुर्मास हुआ तो जो विशेषता आई उससे निखार आया, प्रवचन में निखार आया, सोच में निखार आया। समझ अच्छी सोच वालों के बीच में रहे, ऊंची सोच वालों के बीच में रहे, विशेष सोच वालों के बीच में रहे, तो हमारी बुद्धि भी विकास को प्राप्त हुई। तो हम मानना पड़ेगा गुरु जी का जो सोच है अच्छा था। हम अपनी सोच से चलते तो हम गोमटेश्वर में चातुर्मास करते, वहाँ क्या रहता, बस हम रहते और भगवान रहते। ना किसी से बोल पाते, ना वाणी में निखार आ पाता, ना प्रवचन कर पाते, ना कोई मिल पाता। लेकिन गुरु ऊंचा सोचता है, लगता थोड़ी देर के लिए लगता है कि हाँ गलत है, होगा हमारे लिए, हमारे अनुकूल नहीं है, लेकिन वो जो भी सोचेगा आपके अनुकूल ही सोचेगा। इसलिए देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान रखो, क्योंकि उनकी श्रद्धान के बिना फिर हम चाहे कितना भी ज्ञान हासिल कर लें, कितना भी चारित्र हासिल कर लें, कोई फायदा होने वाला नहीं। और उनका साथ आपके साथ है तो कठिन से कठिन रास्ता भी आप तय कर सकते हो, अच्छे से अच्छा दुर्गम रास्ता भी आप अच्छे से पार कर सकते हो। इसलिए यहाँ पर सम्यक दर्शन को दिया है कि बीज के अभाव में जैसे वृक्ष की स्थिति, उत्पत्ति, वृद्धि, फल नहीं हो पाते, वैसी सम्यक दर्शन के अभाव में व्रतों की और ज्ञान की ना तो स्थिति उत्पत्ति हो पाएगी ना, क्योंकि कितना भी ज्ञान होगा ना, कितना भी व्रत होगा, सम्यक अवस्था को प्राप्त नहीं होगा, मिथ्यावस्था को ही रहेगा। गौतम गणधर को देख लो, बहुत ज्ञान था गौतम गणधर को इंद्रभूति पर्याय में, मतलब ब्राह्मण की भेष में जब वो था उसको बहुत ज्ञान था, लेकिन वो ज्ञान कोई कार्यकारी नहीं था, क्योंकि उसको सम्यक दर्शन नहीं था, आस्था नहीं थी भगवान के प्रति। और जैसे वो समोषण में गया और जैसे उसने मान स्तंभ को देखा, ओ जिसकी सभा का ये बाहर का ये दृश्य इतना बड़ा विशाल है, तो अंदर का दृश्य क्या होगा, उसकी प्रभुता क्या होगी। जिसके बाहर ही इतना वैभव है उसका कितना वैभव होगा। मैं तो छोटे से तुच्छ वैभव को बड़ा वैभव मान रहा था, जिसके बाहर ही इतना वैभव, मणियों का मान स्तंभ है। यहाँ तो एक मणि की माला हाथ में आती थी तो ऐसा लगता है देखो हमारे पास मणियों की माला है, मणियों की माला है, हीरे की माला है, स्फटिक की माला है, सोने की माला है। ऐसा भाव आता है व्यक्ति को मेरे पास हीरे की माला है, देखो मेरे पास अंगूठी में हीरा जड़ा है। कोई को गर्व अभिमान आता ना, एक हीरे की अंगूठी खरीद लेता है, मैं देखो हीरे की अंगूठी दिखाता है सबको। अब जिसके जूते चप्पल में हीरे जड़े हो तो बताओ उसके वैभव का। एक सुकुमाल मुनि थे, सुकुमाल नाम के एक हुए, तो वो सेठ थे, उनके पिता सेठ थे। तो वहाँ एक व्यक्ति रतन कम्बल बेचने आया, मतलब उस कम्बल में रतन लगे हुए थे, महंगे महंगे, बहुत महंगे। कोई तो खरीद नहीं सकता, तो राजा के पास गया राजमहल में कि राजा ही खरीद पाएगा, इसे तो और तो खरीद नहीं पाएगा। तो राजा के पास गया, राजा को उसने कहा ये रतन कम्बल आप खरीद लिए। तो राजा ने उसकी कीमत पूछी, उसने कीमत बताई। तो राजा ने मेरे खजाने तो तब पैसे नहीं देते, तुम इसकी कीमत बता रहे हो। तो बड़ा उदास हो गया कि राजा ही नहीं खरीद पाएगा, तब तो संभव ही नहीं कोई खरीद सके इसे। तो जा रहा था तभी वो सेठानी टकरा गई उसके। तो सेठानी पूछा क्या है आप क्या बेच रहे। तो उसने कहा कि आप मतलब नहीं है, आप काम की चीज़ नहीं। उसने पूछा बताओ तो क्या है। तो उसने कहा रतन कम्बल है, इसकी कीमत तो राजा नहीं दे पाया, तो फिर आप क्या दे पाओ। अरे बस इतनी सी कीमत लो। उसने उसकी रतन कम्बल की कीमत अदा की। और पता उस रतन कम्बल का क्या थी, अपने बेटे के पैर के लिए जूती बनवाई। सोचो आप क्या किया, बेटे के पैर के लिए जूती बनाई उस कम्बल की। इतना मुलायम सॉफ्ट था ना वो कम्बल, तो जैसे बेटे गड़े नहीं। जिनके बिस्तर पर सरसों का दाना है तो सरसों का दाना गड़ जाता था उनको, इतने सुकमाल थे। अगर कोई थोड़ी सी गैस की सीटी मतलब भाप भी आए ना तो आंखों से आंसू आने लगते थे। उनको चावल खिलाया जाता तो कमल के पत्तों पे वो बना हुआ चावल खिलाया जाता, इतना सुकमा। उसके लिए वो वाली कमल वाली, मतलब जिस कमल को राजा भी नहीं खरीद सकता था, उस कमल को सेठा नहीं खरीदा और बेटे के लिए जूती बनवाई।
अब कोई जाके वहाँ अपने हम देखो हम हीरे की अंगूठी पहनी है, अभिमान में आए तो जैसे वो चप्पल देखेगा तो वैसे ही उसका अभिमान सब चूर चूर हो जाएगा। अरे जहाँ का बच्चे ही चप्पल में हीरे लगा के पहन रहा हो तो अंगूठी की तो बात की। हम तो कितना सा नग लिए, वो भी अंगूठी में लगाया और उसमें फूले नहीं समाये, देखो हमारे पास हीरे की अंगूठी है। तो ऐसे ही गौतम जब गया तो मैं तो एक माला फेरता हूँ तो ऐसा लगता है मेरे पास देखो स्फटिक की माला है, यहाँ तो पूरा ही तोड़ा मानस्तंभ स्फटिक का बना हुआ। लो बड़ी बड़े सोने चांदी की ये हैं। जब जिसका बाहर का वैभव इतना अधिक है तो अंदर का वैभव कितना अधिक होगा। गलत हो गया इसका मान। जो मिथ्या ज्ञान था वो भगवान के चरणों में पहुंचते पहुंचते सम्यक ज्ञान में परिवर्तन। द्वासांग का ज्ञानी बन गया। किससे? बस श्रद्धांन से। हे भगवान आप ही हैं सबको इस जगत में, और कोई नहीं है। ऐसा श्रद्धांन जब उसके अंदर हुआ, जितना मिथ्या ज्ञान था सब सम्यक ज्ञान में कन्वर्ट हो गया। पहले वही ज्ञान कोई कार्यकारी नहीं हो रहा था, और सम्यक दर्शन होती वही ज्ञान द्वासांग को उत्पन्न करा दिया अंतर्मुख में। ये महत्व है सम्यक दर्शन का, आस्था का, श्रद्धा का। इसलिए इस दुनिया की हर चीज जाने चली जाए, जो छूटता है छूट जाए, प्राण भी छूट रहे हैं तो छूट जाए, लेकिन श्रद्धा ना छूटे। प्राण छूटे छूट जाए लेकिन श्रद्धा नहीं छूटनी चाहिए। ये आज यहाँ पर बताया है। इसलिए हम पूरी कोशिश करें व्रतों को और ज्ञान को तो बाद में बचाएं, पहले दर्शन को बचा के रखें। व्रतों को और ज्ञान को तो बाद में बचाएं। नदी में डूब रही है आपकी नौका, तो आप किसको, जो सोना चांदी ली उसको बचाओगे कि अपने आप को बचाओगे? हैं? एक व्यक्ति ने क्या किया, जहाज में जा रहा था तो वो खूब सारा सामान लेके निकला था, वो अब जहाज डूबने लगा तो व्यक्ति ने क्या किया, अरे सामान डूब जाएगा। तो एक टंकी थी, उसमें टंकी में उसने सब सामान भरा और टंकी को फेंक के उसके ऊपर खुद चला कूद गया, तो टंकी भी डूबी और खुद भी डूब गया। समझदारी ये थी कि सामान छोड़ो यहाँ पे, खाली टंकी को पटको, फिर उस पर अपन चढ़ जाओ तो अपन बच जाते। ये पैसा धन संपत्ति तो तब काम में आती जब प्राण होंगे। जब प्राण ही नहीं होंगे तो धन संपत्ति कौन भोगेगा उसको? कौन के लिए? तो स्वयं के प्राण नहीं रहे तो। इसलिए जब घर में आग लगे तो धन संपत्ति मत बचाओ, पहले प्राण बचाओ। प्राण बच गए तो धन संपत्ति फिर से कमा लेंगे, और प्राण गए तो धन संपत्ति रह जाएगी। इसलिए पहले व्रत और ज्ञान को बाद में स्थान दो, पहले सम्यक दर्शन को स्थान दो। सम्यक दर्शन चला गया तो व्रत ज्ञान तो कोई काम के नहीं, वो भी चले जाएंगे। सम्यक दर्शन है तो व्रत ज्ञान है। इसलिए हम अपने सम्यक दर्शन को बनाए रखें। इसी मंगल भावना से बोली भगवान महावीर स्वामी की।